साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, अर्थात सदगुरु की वाणी से आप लोगों को समझना है, विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी से आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब संसार को अपने शिक्षा से क्या कहना चाहते हैं। सो आपको यहाँ पर समझना है। चलिए साहब की वाणी हम प्रारंभ करते हैं और साहब की वाणी को अच्छी तरह से आपको समझना है। साथियों, साहब ने सबके हित की बात कही है, सबके लिए अच्छी बात कही है, वो आपको जानना है। होता क्या है साथियों, जब आपका जन्म होता है इसके पहले और जन्म होने तक भी आपको पता नहीं चलता है मैं क्या हूँ क्या नहीं, है ना। वो तो साल 2 साल 3 साल बाद आपको पता चलता मैं लड़का हूँ जो भी हूँ। लेकिन होता क्या, यहीं से साहब ने स्टार्ट किया है, यहीं से साहब ने वाणी पर ऊपर से बताया है। वाणी शुरू से इसी प्रकार से बयान करती है। चलिए जानते हैं वाणी क्या कहती है। वाणी कहती है, परदेसी भौरा घर की सुधी बिसरी। साहब कहते परदेसी भौरा घर की सुध बिसरी। सुधी मतलब होता है याद, ठीक है। अब यहाँ पर साहब ने एक शब्द में और कहीं पर बोला है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। साथियों, जब जिससे आपका नाता था, जो आपका स्वयं का था, अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा था, उस परमात्मा से आप बिछड़ चुके हो। बिछड़ने का मतलब ये साथियों कि भूल चुके हो कि परमात्मा कैसा है ना। ये उस बात को नहीं जानते हो, इसलिए संसार में आने के बाद भक्ति के मार्ग में बहुत भटकते हो, परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हो, तो आप नहीं जानते हो ना। तो होता क्या है कि आपको किसी न किसी प्रकार से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। मनुष्य का तन प्राप्त होता है साथियों, इसके पहले हम आपको बता दें कि आपके कुछ अच्छे कर्म करने के बजाय, करने के बदले कुछ अच्छे कर्तव्य आप करते हैं, तब कहीं चल के आपको मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो कुछ पुण्य कर्मों के प्रभाव से आपको मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब वही समझाना चाहते हैं, परदेशी भौरा घर की शुद्ध बिसरी। परदेशी भौरा, पहले तो ये समझ लो भौरा शब्द से आप लोगों को बताया गया है, भौरा शब्द आपके लिए बताया गया, परदेशी शब्द भी आपके लिए बताया गया है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं, ये दूसरे का देश है। ध्यान रखना, ये संसार जो है ये आपका स्वयं का देश नहीं है, ठीक है ना। आप दूसरे के देश में रहते हैं, इसलिए कर्म भर में फंसे हुए हैं, आपको बिना किए कुछ भी नहीं मिलता है ना। आप जिस देश के रहने वाले हैं उस देश में कोई कमी नहीं थी, उस देश में आपको कुछ करना नहीं पड़ता था, उस देश में आपको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। नाना प्रकार के हिंदू मुसलमान वहाँ सब वैसे कोई भी धर्म वाले वहाँ लोग नहीं थे जो आपस में लड़ते हो झगड़ते हो, ठीक है। तो आप उस देश के रहने वाले यानी अमर लोक के रहने वाले हैं आप। लेकिन हुआ क्या है कि आप संसार में जब से फंस गए तब से आप छूटे नहीं। आपको छुड़ाने वाला, कोई सही मार्ग बतलाने वाला सच्चा सतगुरु नहीं मिला कि आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बता के मुक्ति दिला सके और आप संसार से छूट जाते। तो शायद यहाँ पर वही कहना चाहते, परदेसी भौरा घर की शुद्ध बिसरी। आप पता नहीं है आपको कि हमारा घर कैसा है, जिस घर में हम पहले रहते थे वो कैसा है। अब आप इस घर में रहने लगे हो, ये इस घर में, तो ये घर आपका नहीं है साथियों। ये घर तो आपको ये तो पिंजड़ा है, ये तो आपको बांध के रखा गया है। आप चाहो तो इस जीवन में कर्तव्य करके छूट सकते हो और अपने घर को वापस जा सकते हो। तो साहब क्या कहते हैं इस वाणी में, सो वही बात जो भूला हुआ भटका हुआ मनुष्य घूम रहा है संसार में, जो परमात्मा को खोज नहीं रहा, परमात्मा को ढूंढ नहीं रहा, नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझा रहता है, जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देता है ना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को साहब समझा रहे हैं, परदेशी भौरा घर की शुद्ध बिसरी, है ना। अब इसके आगे सदगुरु कबीर साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। हाँ, आगे साहब कहते हैं, गर्भवास ज्वाला के भीतर रक्षा करत हरि और बाहर आय के भजन विसारो, बाहर आय के भजन विसारो सुंदर देह धरी। साथियों, होता क्या है, जब आप गर्भ में आते हैं तो गर्भ में आपकी अवस्था अचेत होती है साथियों। अचेत का मतलब ये होता है साथियों कि आप क्या हो ये भी आपको पता नहीं रहता है। आप क्या करने आए हो, जन्म लेते हो तब भी आपको ये पता नहीं चलता है कि क्या करने आए हो। होता क्या है, आपको जैसी शिक्षा मिल जाती है इस संसार में, आप आते हो हिंदू के घर में जन्म लेते हो तो लोग कहते हैं तू हिंदू है, मुसलमानों के घर में जन्म लेते हो तो कोई कहता है तू मुसलमान है। इसी प्रकार से
जैसे जैसे धर्मों के उसमें जन्म लेते हो वे सब आप लोगों को बता देते हैं कि तुम फलाने धर्म के हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं था, तो आपको जो बताएंगे लोग वही आप साथियों समझोगे। तो होता क्या है, इस प्रकार से किताबों के माध्यम से किताबें आपका भविष्य बतलाती हैं कि तू कौन है, तेरे क्या करना, ये सब किताबें बतलाती हैं। आपके अंदर स्वयं के विचार तो हैं नहीं, स्वयं से आप कभी विचार करते ही नहीं है कि मैं किताबें मेरे बारे में क्यों बता सकती हैं। आपके बारे में किताबें नहीं जानती हैं, किताबों के बारे में आप जान सकते हो, किसने लिखी, क्यों लिखी, कितना सही है, कितना गलत है, ये सब आप चाहें तो विचार कर सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे ही नहीं। तो बस जैसे बुजुर्गों ने बोला, जैसे हमारे दादा परदादा ने बोला, अब आपको पता नहीं है इस संसार में एक से एक स्वार्थी लोग संसार में पैदा हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी मान बढ़ाई के लिए झूठ को भी सही बता दिया। जो झूठी बात है उसको भी सही करके बताते हैं, नहीं नहीं यही सही है। तो अब करोगे क्या साथियों? इस प्रकार से साहिब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जिस कर्तव्य को करने के लिए आपको पता नहीं है कि जब आप इस योनि में नहीं थे तब आप कई योनियों में जब पीड़ा भोगते थे, समस्या होती थी, तकलीफ होती थी, तब भी आप परमात्मा से मिलने की इच्छा करते थे, सोचते थे कि हे परमात्मा मैं कैसे इस संसार के बंधन से छूट जाऊं, मुझे मेरी ये पीड़ा कब खत्म होगी, मैं इस दुख से कैसे छूटूंगा। इस प्रकार से तब आपको एक मौका मिलता है कि मनुष्य का तन प्राप्त होता है कि जा, अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा से प्रेम करता है, तो परमात्मा को ढूंढ ले। तो होता क्या है कि जब आपको मानुष का तन प्राप्त होता है तो आप भटक जाते हैं इसी बातों में, यानी आपको धर्म गुरुआ लोग भटका देते हैं, परमात्मा को मिलाते नहीं, नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, परमात्मा मिलेगा, मंत्र जपो तंत्र करो, है ना। तो साहब यही कहते हैं कि मतलब बाहर आए के जब आप संसार में जन्म ले लेते हैं, सुंदर देह की प्राप्ति हो जाती है। ये मनुष्य का तन जो है साथियों, अगर आप इसे सुंदर नहीं मानते हैं तो फिर समझ लो कि आपको सुंदरता दिखने वाली नहीं है, सुंदरता आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप हो संसार की चीजों को आप लोग सुंदर समझने लगते हैं, वो बहुत सुंदर है, वो अति सुंदर है। आप अपने देह को सुंदर क्यों नहीं समझते हैं? आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है, ये तो देखने वाली सुंदरता है। जो तुम हो वो सुंदर वो है, ठीक है ना। अब वही बात है कि आपको सुंदर तन की प्राप्ति होती है, तो आपको इस तन को पाकर अच्छा करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए और अच्छे कर्तव्य करना चाहिए, जिस कर्तव्य को करने से आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि आपको पता नहीं है, ऐसा बताने वाला गुरु नहीं मिलता है, तो आप ऐसा कर नहीं पाते, है ना। तो साहब कहते हैं भजन विसारो, अर्थात मतलब संसार में पहुंचने के बाद में आपके जो स्वयं के कर्तव्य है साथियों, वो आप भूल जाते हो। भजन शब्द से साहब ने ऐसा नहीं कह दिया है कि भगवान को भजो, मतलब आप अपने कर्तव्यों को समझो। साहब ने क्या बताया, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और कहाँ जाओगे, बस इतना दिल विचार लो बस हो गया भजन। तो साहब का भजन आपको समझना है कि साहब वाला भजन जो है ये नहीं है कि कहीं मंदिर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, कहीं बैठ के चौंगा लगा के, माइक लगा के हल्ला करो चिल्लाओ, ये भजन नहीं है। भजन है आदतों को सुधार करना, अच्छे विचार रखना, सत्कर्म करना, गलत नहीं करना, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से सदगुरु का संदेश है। तो इस प्रकार से भजन को आप बिसर गए हो, मतलब अपने कर्तव्यों को भूल गए हो, अपने सत्य धर्म को भूल गए हो, क्योंकि नाना प्रकार के धर्मों में फंस गए हो। तो आप लोगों को ऐसा लगता है हमारा धर्म तो ये कहता है, हमारा धर्म तो ये कहता है। तो हुआ क्या है कि आप भूल गए हो, बिसर गए हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि आज भी जाग जाओ, आज भी समझ जाओ। साहिब की ये वाणी ऐसा नहीं है कि बहुत पहले बताई गई है तो आज लागू नहीं होती, अगर आज लागू नहीं होती तो हम नहीं बताते, आज भी लागू है। उनकी वाणी में वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों चीजें हैं साथियों। विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी में वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल तीनों काल है उसमें। तो तीनों काल की बातें सदगुरु कहते हैं कबीर साहब। और बाकी नाना ग्रंथों में तो ऐसा है कि जमाने में कभी था आज नहीं है ना। तो वही बात है कि जो कल था आज भी है, हमेशा रहेगा। कुछ ऐसी बातें परमात्मा सत्ता से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा जो है, भले उन्होंने कब की बोली गई बातें हैं उनकी, लेकिन आज भी प्रमाणिक सत्य मानी जाती हैं, दिखाई पड़ रहा है। संसार में वास्तव में कितने भूले भटके तो फिर रहे, कौन भक्ति में मन लगा रहा है? कोई बिरला है जो मन लगा रहा है, कोई बिरला जो जानता है। इसीलिए साहब ने बिरला शब्द भी बहुत प्रयोग किया है कि साहब की वाणी को समझने वाला भी संसार में कोई बिरला होगा, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई मानेगा ही नहीं, है ना। इस प्रकार से साहब संदेश में समझाना चाहते हैं कि जन्म लेने के बाद आप संसार में उसे भूल जाते हो कि मैं भक्ति करने आया हूँ, ये भूल जाते हो।
मानते ही नहीं हो, कोई कैसा कुछ कह दिया। भाई सत्य को समझो, सत्य को मानो, सत्य के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग में चलोगे तब मुक्ति मिल सकती है, तब जीवन सार्थक हो सकता है। ऐसा बताने वाला कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। नाना प्रकार के प्रपंच बतलाने वाला मिलता है तो आप प्रपंच में पड़े रहते हैं, है ना। कोई किसी का फैक्ट्री हो गया तो फैक्ट्री में ही खोया हुआ है, मैं तो फैक्ट्री का मालिक हो गया, अब मुझे क्या गुरु बनाना है, मुझे तो सारा सुख मिल रहा है। ये सुख यहीं बस का है, ये सुख खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा ये तो मान लो कि साहब ने सब कुछ बताया ही है, इसी वाणी में बतलाया। चलिए, भक्ति नहीं करते हो, लापरवाही करते हो, भजन नहीं करते, आदतें नहीं सुधारते, बुराइयों से परे नहीं होते हो, सतगुरु की तलाश नहीं करते, सतगुरु की शरण में नहीं जाते, तो फिर होता क्या है आगे ये भी जान लो, ठीक है। आगे वाणी कहती है, जान अंगरी के 10 दरवाजे, बंद बंद कुठरी, दुई हरकारा संग लगे हैं, देख गए नगरी। साथियों, इस नगरी की बात चल रही, इस कोठे की, इस घर की बात चल रही है। ये आपका घर है, ये आपका नगर है, ये आपका शहर है। इस घर के जो है तो 10 दरवाजे हैं। जी हाँ, 10 दरवाजे आप गिनती कर सकते हैं। आपको गिनती करना आपको पता ही होगा, 10 दरवाजे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज बात है, परंतु आपको सिर्फ यहाँ पर समझ लेना है। आप 10 दरवाजे कौन कौन से होते हैं यूट्यूब में सर्च कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर हम बता नहीं सकते क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो सकती है। तो या नगरी के 10 दरवाजे, 10 दरवाजे साथियों आत्मा के निकलने की बात होती है। इन्हीं दरवाजों से आत्माएं निकलती हैं, अर्थात इस शरीर से आजाद होती हैं, इन 10 दरवाजों से। तो जो 10वां दरवाजा होता है उससे किसी का भी निकास नहीं होता है, उससे निकास केवल उसका होता है 10वें दरवाजे से केवल वो निकलता है जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मा परमात्मा को जान लेता है जीते जी, जिसे पता चल जाता है कि आत्मा परमात्मा क्या है। 10वें दरवाजे से सिर्फ वो निकलता है, बाकी 9 दरवाजे से सब निकलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दुई हरकारा संग लगे हैं, देख गए नगरी। साथियों, दुई हरकारा मतलब होता है चित्र और गुप्त, यानी संसार में साथियों आपको लगता है कि हम जो करते हैं और हम हम जैसा करते हैं सो हम अपने मर्जी से करते हैं, सब हमारे लिए अच्छा है। साथियों, आप जो भी करते हैं, आप गलत करते हैं वो भी आपका उसके सामने रखा जाता है, सही करते हैं वो भी आपका उसके सामने रखा जाता है। किसके सामने? मतलब ये है कि अगर आप साथियों इस संसार में किसी के साथ गलत करते हैं, किसी जीव प्राणी के साथ गलत करते हैं, तो आप दोषी माने जाते हैं और उस दोष को आपका जब वहाँ यमराज के दरबार में फैसला होता है साथियों, आप लोग जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, आपकी सूक्ष्म आत्मा जब यहाँ से जाती है, सूक्ष्म शरीर जब आपका जाता है, तो वहाँ पर दंड भोगने के अनुसार तुम्हें अनेक योनियों में भेजा जाता है। आप ऐसा मत सोचें कि हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं हम वही कर सकते हैं, और हम तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। तुम कितनी किताबें पढ़ लो, तंत्र मंत्र पढ़ लो, अगर पाप किया है तो तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पाप से मुक्ति का रहस्य ही पहले समझ लो। दान देने से कोई पाप से मुक्त नहीं हो जाता, माफी मांग लेने से कोई पाप से मुक्त नहीं हो जाता। मान लीजिए आपने बकरी काटी है, बकरी काटा है तो बकरी के दोषी हो तुम, भगवान के दोषी नहीं हो। जब बकरी के दोषी हो तो बकरी से ही तुम माफी पा सकते हो, बकरी ही तुम्हें माफ कर सकती है। बात यह है, समझ लो कि हमसे गलती करोगे तो हमसे ही माफी मांगना पड़ेगा, भगवान से नहीं, क्योंकि हमसे गलती करोगे तो गलती की सजा देने के अधिकारी हम हैं, भगवान नहीं है, और भगवान से कोई गलती कर नहीं सकता साथियों। इसलिए भगवान के दरवाजे में ईश्वर जो है सबके साथ न्याय करता है। इस संसार में कोई भी, आप कुछ भी समझ लो अपने तरीके से, मगर वो कोई भी हो, चाहे अल्लाह हो, खुदा हो, रब हो, गॉड, जो भी हो, वो सबके साथ इंसाफ करता है। वो किसी के लिए कम ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता है। उसके लिए कोई तंत्र मंत्र नहीं है कि इस मंत्र से बुलाओ, उस मंत्र से बुलाओ, ये मंत्र उसके लिए अच्छा, ये मंत्र उसके लिए अच्छा। ये तो आप लोगों की सोच है, आप लोगों की विचारधारा ऐसी है, बाकी उसकी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी दुई हरकारा का मतलब शब्द यहाँ पर होता है कि दो व्यक्ति मतलब दो शक्तियां, जिसको चित्रगुप्त कहा जाता है, जो आपके गुप्त विचारों को भी बयान करता है, मतलब लिखता है तुम गलत सोचते हो ज्यादा कि अच्छा सोचते हो। और दूसरी बात है चित्र मतलब चरित्र, जो आप संसार में करते हो, क्या आपने किया, आपका चरित्र जो गुप्त है, आपके अंदर जो मन के अंदर जो बुरे विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, ये सब भी लिखे जाते हैं, आपका लिखावट में आता है। आपको किसी भी प्रकार से गलत, अपने शरीर के अंतर्गत गलत उपयोग नहीं करना है किसी भी चीज को। इसी को कहते हैं भजन करना, मतलब अपने आदतों का सुधार करना। अगर आप आदतें नहीं सुधारते हैं तो आगे चल के आप दोषी बन जाते हैं और आप 84 लक्ष योनियों में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग गलत करते हैं, इस संसार में आकर भूल जाते हैं भजन क्या है, कर्तव्य क्या है। आपके स्वयं के कर्तव्य
भूल जाते हैं, नाना प्रकार की किताबें पढ़ते हैं और नाना प्रकार की किताबों में आप उलझे रहते हैं, दूसरों को गलत समझते हैं, खुद को सही समझते हैं। तो साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि दुई हरकारा संग लगे हैं देख गए नगरी। नगरी का मतलब यही है कि इस नगरी में तुम हो और वो यहाँ तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है कि तू ऐसा मत कर, मछली मत खा, मुर्गी मत खा, अंडा मत खा, दारू मत पी, जो तुमको करना है करो, वो तुमको नहीं रोकेगा। उसने यहाँ भी संविधान लागू किया हुआ है। भारत में, दुनिया में जो संविधान चल रहा है, कोई ऐसा ना सोचे कि अम्बेडकर ने किया। वो किसी भी रूप में आकर संसार में किसी को भी भेजकर किसी से भी अपना संविधान चला सकता है, किसी के द्वारा भी वो लागू करवा सकता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भी जो संविधान संसार में लगा हुआ है, वो संविधान वो इसीलिए लगा कर रखा है कि आप ज्यादा हद तक, ज्यादा सीमा तक गलत ना कर सकें। ठीक है, अगर संविधान ना होता तो तुम तो रोज जाके उठपटांग ही करते, है ना, उल्टे सीधे कर्म ही करते। लेकिन संविधान से वो रक्षा कर रहा है, वो सबको संविधान में दंडित करता है, कोई नहीं बचता है। तो यहाँ भी उसने संविधान लागू किया है। मनुष्य के बस की कोई बात नहीं है साथियों। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों में रहना चाहिए, अपने उचित विचार करना चाहिए। और मनुष्य केवल वही बात है कि इस संसार में जो करने आए हो वो करने का सोचो। इस संसार में तुम राज सत्ता चलाने नहीं आए हो। हमेशा किसी का राज शासन इस संसार में नहीं था। राज शासन आज कोई और बैठा है तो कल कोई और बैठेगा, ऐसा बदलता ही रहता है, ये बदलता आया है। कितने लोग चले गए, है ना। तो इसलिए अपने शरीर से अहंकार को खत्म करके, नष्ट करके याद करना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। इसलिए साहब कहते हैं परदेसी भौरा घर की शुद्ध बिसरी, है ना। तो जब आप घर की याद करोगे, जब आप जानना चाहोगे कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कौन से लोक में रहने वाला, ये संसार तो मेरा नहीं है, ये संसार तो वास्तव में आपका नहीं है। क्योंकि आप इस संसार का संतुलन बना के नहीं रखते हैं, आप अपने शरीर का संतुलन बना के रखें, बस इतनी बहुत बड़ी बात है। अपने शरीर का संतुलन बना के रखें, स्वयं के संतुलन बनाए रखें, तो यही बहुत बड़ी बात है। इस संसार का संतुलन प्रकृति स्वयं अपने अनुसार चलाता है। अब ऐसा ना समझ लेना कि वो अपने आप ही चलता है। अपने आप इस संसार में कुछ भी नहीं होता है, अपने आप कुछ भी हो ही नहीं रहा है, उससे कोई कर रहा है। कोई काम आप करते हो, कोई काम कोई शक्ति करती है, कोई काम उससे बड़ी शक्ति करती है। इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया को किसी ने बनाया है। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए अपने आप उत्पन्न हो गया। ये तो नाना प्रकार की बातें संसार में लोग सोचते समझते हैं। तो ये लोग जो नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। अर्थात आप दुई हरकारा संग लगे हैं देख गए नगरी। इसका मतलब ये है साथियों कि आप ये मत समझो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपकी देखभाल हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ उसकी नजर में ही कर रहे हो, उससे छुप के कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं साहिब वाणी में आगे क्या कहते हैं। आगे साहिब का शब्द कहता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाइयों फरारी तुम साहिब से मोह कोट पकड़ी, जब जम राजा जब दूत पठावे कौन गैल पकड़ी। ठीक है ना। यहाँ पर बढ़िया से समझना, साहिब कहना चाहते हैं भयो फरारी तुम साहिब से मोह कोट पकड़ी। साहिब का मतलब यहाँ पर शब्द इसलिए समझा दिया गया है। साहिब शब्द साथियों एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के लिए है, जो अमर लोक स्थान की बात संकेत कर रहा है। साहिब शब्द अमर लोक का है, अर्थात आप अमर लोक के निवासी हैं, अमर लोक में रहने वाले थे। आप अजरो अमर हैं साथियों, आत्मा अजरो अमर है। ये जो आप सूक्ष्म जीव को देखा करते हैं, ये अजरो अमर नहीं, ये तो नकली कपड़ा है, ये शक्ति स्वरूपी कपड़ा है जो आपको दिया जाता है इस संसार में। ठीक है, ये सब कुछ नकली है। आपका असली जो स्वरूप है, आपका असली जो रूप है, और मतलब आप जो असली हो, उसे कोई नहीं मार सकता है। परंतु फर्क क्या है साथियों कि आप लोग अपनी जगह में नहीं जा पा रहे हो, अपने अमरलोक स्थान में नहीं जा पा रहे। साहब ने वहां से बताया ना कि परदेसी भौरा घर की शुद्ध बिसरी, अर्थात आप अमरलोक के बारे में नहीं जानते हो, अमरलोक स्थान से बिछड़ गए हो, आपके अंदर अज्ञानता भर गई है, आप गलत कामना, आपके अंदर जो कामनाएं होती हैं, इच्छा होती हैं, वासनाएं होती हैं, इस प्रकार से आप उलझ चुके हो बुरी तरह से। तो साहिब कहना चाहते हैं भाइयों फरारी तुम साहिब से। आप संसार में आप आते हो तो आपको साहिब की भक्ति ढूंढना चाहिए, साहिब को पाने के लिए जतन करना चाहिए। ठीक है भाइयों फरारी। तो अब जब तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, मान लो विश्व गुरु कबीर साहब का ज्ञान अभी तक आपने नहीं सुना था, लेकिन अगर आपने आज सुन लिया है तो आज भी आपको समझना चाहिए। साहिब क्या कहते हैं, भाइयों फरारी तुम साहिब से मोह कोट पकड़ी।
अर्थात आपके अंतर्गत मोह लोभ ऐसी कोई बात जब रहती है, आप कहीं और मोहित हो जाते हो, किसी और देवी देवता को समझते हो यही हमारा भगवान है, यही हमारा प्रभु है, यही हमारा मालिक है। तो साहेब का मालिक कोई नहीं है संसार में, ध्यान रखना, साहेब स्वयं सत्ता है, ठीक है। तो ये बातें करने का विषय नहीं है, ये आप जब जानोगे तब आपको पता चलेगा। जानकारी जब आपको दी जाएगी, और आपको जानकारी कौन देता है? सच्चा सतगुरु। अगर तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हो, सत्य धर्म में जुड़ जाते हो, तो एक बार उस साहेब से मिलने का अवसर आपको प्राप्त हो जाता है। उस साहेब को आप जिस समय देखोगे ना, वो अगम अपार अविनाशी है, अनादि है, ठीक है ना। तो उसे आप जीते जी जान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसको प्राप्त आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो लगन होगी परमात्मा से। बातें करने से नहीं, मुझे देखना है तो दिखा दो, ऐसा नहीं। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, उसे पाने की समर्पण भावना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए उसके प्रति, तब आपको उसको दिखाया जाता है। उसे आप 3 सेकंड में देख सकते हैं जब गुरु आपको दिखाता है, मात्र 3 सेकंड में। पर होता क्या है कि असली गुरु आपको मिलता नहीं, सच्चा सतगुरु आपको मिलता नहीं। सच्चा सतगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के अनुसार आप लोगों को इस चैनल में ज्ञान मिल रहा है। तो अर्थात उन्होंने ढूंढने की बात नहीं की है, तंत्र मंत्र जपने की बात नहीं की, योग समाधि लगाने की बात नहीं की। उन्होंने तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया था विश्व गुरु कबीर साहब ने। इसलिए सब लोगों ने आपको धोखे में रखा, लेकिन विश्व गुरु कबीर साहब ने किसी को भी धोखे में नहीं रखा। अब आप सदगुरु कबीर साहब की बात को ना समझे तो बात फिर अलग है, निराली है, आप फिर जैसा समझें वैसा करें, ठीक है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या बोला? भयो फरारी तुम साहेब से मोह कोट पकड़ी। अर्थात संसार में मोहित होकर, आप संसार के नाना प्रकार के देवी देवताओं में मोहित होकर, मनुष्यों में मोहित होकर, धन दौलत में मोहित होकर, और इसी संसार में फंसे रहते हैं, छूटते नहीं। तो साहब कहते हैं जब जमराजा दूत पठावे कौन गैल पकड़ी। अर्थात जब आपके शरीर से छुट्टी होगी, इस शरीर से आपको निकाला जाएगा, निकाल कर आपको ले जाया जाएगा यमराज के दरबार में, तब साहब कह रहे तू कौन सी गैल पकड़ेगा, अर्थात किस रास्ते से भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा। अर्थात ये आपको लगता है आप रहते जीते जी शरीर में करो जितना घमंड करना है, जितना अभिमान करना है, पाखंड करना है, नाना प्रकार के धर्मों में बड़बड़ करना है, सो करो। परंतु जब वो आएगा, जब वो दूत पठाएगा अपना कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, तब तुम कौन से रास्ते से भागोगे, कहाँ भागोगे, शायद ये बतलाना चाहते हैं। अब क्या है, आप लोग जानते भी नहीं हो, दूसरी बात कोई बताता है तो मानते भी नहीं हो। तो इस प्रकार में होता क्या है, हानि होती है, आपकी हानि होती है। ये संसार को कोई चला रहा है, यहाँ तुम्हें भेजा गया है। ये मत समझ लो कि हम अपने से चले आए, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते, समझे। इसलिए ठीक से थोड़ा समझो वास्तविकता को अच्छी तरह से कि सत्य क्या है ना, सत्य शिक्षा क्या है। सत्य शिक्षा को ग्रहण करोगे, सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा को ग्रहण करोगे, तो मान लो आपका बेड़ा पार हो गया। तो चलिए साहब क्या कहते हैं, भयो फरारी तुम साहब से मोह कोट पकड़ी, जब जमराजा दूत पठा में कौन गैल पकड़ी। इसका मतलब है कि किस रास्ते से तुम भागोगे, कहाँ चले जाओगे, नहीं जा सकते उससे छूटकर, वो तुम्हें ले जाएगा और निश्चित रूप से उचित दंड देगा। आपने जो कर्तव्य किया है, क्या किया है, अगर तुमने गलत किया है तो दंड देगा। भक्ति की है, किसकी भक्ति की है, उसके अनुसार तुमको सजा देगा। जो भी देगा मतलब वो सजा समझना। अब मुक्ति के मार्ग में वैराग्य हो जाता है, आपका ज्ञान हो जाता है, आपको भक्ति परमात्मा से प्रीत हो जाती है, तो वो भी परमात्मा की भक्ति जब आप करते हैं तो ये भी एक सजा रूप है। जब आपको सजा मिलती है, मतलब कि जब आप यहाँ से जाते हैं तब आपको साथियों छोड़ दिया जाता है कि जा, तू तो इस संसार से मुक्त हो गया, तू तो इस संसार में रहना नहीं चाहता, तूने तो परमात्मा की भक्ति की है, तूने तो अजर अमर अविनाशी का घर प्राप्त कर लिया है, जानने लगे हो। वही बात है कि जब तुम जानने लगोगे ना तो तुम्हें वो जाने देगा। अभी बात क्या है कि आप जानते नहीं हो कि मुक्ति का स्थान क्या है, मुक्ति होने के बाद हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम कौन है, ये सब कुछ आप नहीं जानते हो, तो मुक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती। तुम कितना ही भक्ति कर लो, तुम जाओगे तो क्या बोलोगे। मान लो यहाँ से आपको ले जाया जाता है, आप भक्ति ही करते हो, तो आपको किसी ने आपको वो बोलेगा दरबार में कि किसकी भक्ति करते थे। अब क्या है कि आप जानते ही नहीं हो किसकी भक्ति में कर रहा हूँ, बस किसी ने कह दिया खपड़िया में ध्यान लगाओ, तो आप ध्यान लगाते हैं।
तो आपने प्रकाश देखा था, आपने सोच लिया प्रकाश, तो प्रकाश तो आपको यहाँ भी दिखता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, तो ये परमात्मा है, इसमें तुम बैठ पाओगे? कैसे बैठ पाओगे? तुम हो कौन? बात ये चल रही। तो आप सब लोग जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, और भक्ति करते हैं मरने के बाद वहां जाऊंगा। आप मरने के बाद का शरीर आपको पता है कैसा है? मरने के बाद आपके दोनों कपड़े छूट जाएंगे, ये शरीर भी छूट जाएगा, और वो सूक्ष्म शरीर भी आपको छुड़ा लिया जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर वहां तक जाएगा जहां यमराज का दरबार है। यमराज के दरबार के आगे सूक्ष्म शरीर नहीं जाएगा, वहां ये कपड़ा भी ले लिया जाता है। अब बचता है एक चेतना, वो चेतना बचती है। अब वो चेतना बचती है तो चेतना कहाँ जाएगी? चेतना को पता ही नहीं है। अगर आप जीते जी चेतना को जान लेते हैं कि चेतना कौन है, तो चेतना अपनी दुनिया में चली जाती है, वरना फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। तो साथियों, इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं। चलो आगे वाणी में क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। आगे वाणी कहती है, बांध के जमपुर मारे जइयो बनी बात बिगड़ी, कहें कबीर सुनो भाई साधो 84 में बांट पड़ी। अब इसको अच्छी तरह समझ लो कि आप लोग इस संसार में 84 से छूटने के लिए मनुष्य का तन प्राप्त करते हैं। नीचे साहब की वाणी कहती है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो 84 में बांट पड़ी, है ना। अब साहब ऊपर कहते हैं, बांध के जमपुर मारे जइयो बनी बात बिगड़ी। बनी बात बिगड़ी का मतलब यही है साथियों कि आप मनुष्य का तन प्राप्त कर चुके हैं, मनुष्य का तन आपको मिला है, तो आपको उचित विचार करना चाहिए, उचित कर्तव्य करना चाहिए। आप उचित विचार करते हैं, उचित कर्तव्य करते हैं, सच्चा सतगुरु प्राप्त कर लेते हैं, खोज लेते हैं, सत्य धर्म को अपना लेते हैं। अगर आप समझ लेते हैं जीते जी कि सत्य धर्म ही मेरा धर्म हो सकता है, तो आप निश्चित आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेंगे, सत्य धर्म में जुड़ेंगे, और सत्य धर्म में जुड़कर अपने कल्याण का एक अवसर प्राप्त करेंगे, चुनेंगे, मार्ग में चलेंगे। शायद कोशिश करोगे तो ही मंजिल मिल सकती है ना, बिना कोशिश किए नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर वाणी वही कह रही है, बांध के जमपुर मारे जइयो बनी बात बिगड़ी। मारे जइयो का मतलब शब्द यही है साथियों कि आप जब यहाँ से दूसरी योनियों में जाते हैं ना, तो समझ लो कि हर समय तुम्हारे सामने मृत्यु मंडराती हुई नजर आएगी। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी जीव जंतु चैन से सोता नहीं, चैन से बैठता नहीं, चैन से खाता नहीं, चैन से पीता नहीं, कोई नहीं। केवल मनुष्य ही है जो थोड़ी बहुत शांति प्राप्त कर लेता है। तो आप इस मनुष्य की थोड़ी बहुत की शांति में मत खो जाओ, थोड़ी बहुत की शांति में मत भटक जाओ, वरना निपट जाओगे। अगर भक्ति के बिना, अगर मुक्ति के बिना, अगर परमात्मा को जाने बिना, तो बनी हुई बात बिगड़ जाएगी और युगों युगों के लिए मरने के लिए चले जाओगे। आज तुम दूसरे को काट रहे, बकरी, मुर्गा, गाय, पशु बलि जो भी कर रहे हैं ना, ये तमाशा, ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है। ऐसा मत सोच लेना कि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। ये बहादुरी तुम्हारे ही पास जमा रहेगी, तुम्हारे ही पास स्थित रहेगी, और ये तुम्हारे ही कर्म के फल हैं जो तुम्हें ही मिलेंगे, भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझने का बहुत प्रयास करना है समस्त लोगों को, क्योंकि कोई ये ना सोचे जब तुम दूसरे की गर्दन में छुरी लगाते हो, समझो कि वो गर्दन तो मेरा ही है। समझ रहे? यहाँ मरना तो सबको है, तुम्हारे यहाँ तो मर जाए, चाहे वो खुद मर जाए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आपने गलत किया है तो गलत का परिणाम आपको ही मिलेगा। आप खाओगे तो स्वाद आपको ही मिलता है ना, तो आप मारोगे तो दंड भी आपको ही मिलेगा ना। और दंड कौन देगा? जिसके साथ तुम गलत करते हो। यही बात आपको समझ में नहीं आता कि इस संसार में जो है, इस संसार का जो मालिक है वो सबके लिए एक संविधान बना के रखा हुआ है। अब आप उसके संविधान को जानते नहीं, हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारा धर्म ऐसा कहता है। जब इस प्रकार की बातें साथियों आती हैं, आप अपने अपने धर्मों की बातें करते हैं, तो आपके समझ में नहीं आता है ईश्वर एक है तो धर्म दो कैसे हो सकते हैं, धर्म चार कैसे हो सकते हैं, धर्म 8 कैसे हो सकते हैं। आप सबका धर्म एक है, सत्य धर्म नहीं बताया हुआ किसी ने आपको। लेकिन अब जानो, अब सुनो, समझो और मानो। अगर आपको धर्म चाहिए ना, तो सत्य धर्म को जानो, ये आपका ही धर्म है। किसी भी धर्म में झूठ बोलने का परमिशन नहीं होता है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य धर्म का निर्माण किया गया है। यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर
सत्य धर्म में झूठ बोलना अलाउ नहीं है। इसलिए आपके धर्म को समझो। अगर मुक्ति के मार्ग में चलते हो तो वैसे जीवन जीने के लिए तो सब जीते हैं, जियो, मौज करो, और जितना मौज करोगे उतना ही आगे आपके जो करोगे, जैसा करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। बहुत सारे आदमी पैसे वाले हो गए तो भूल गए है भक्ति है क्या नहीं है, क्या धर्म क्या नाना, सब भूल गए, ऐसो आराम में भूल गए। ये ऐसो आराम की जिंदगी जो है बदलने वाली है, और ये ऐसे बदलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यानी हम मतलब इतने पहुंचे हुए नहीं है कि हम तुमको कुछ भविष्य बतला रहे हैं। ये विश्व गुरु कबीर साहब की बातें बतला रहे हैं, क्योंकि विश्व गुरु कबीर साहब की बातें अनुभवी बातें नहीं है। विश्व गुरु कबीर साहब की बातें डायरेक्ट हैं, डायरेक्शन। उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा है, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए। सदगुरु कबीर साहब के ऊपर लेख लिखने वाले संसारी लोगों ने कुछ अंट शंट बहुत ही अनाप शनाप लिख दिया है। उनकी पत्नी थी, बीवी थी, लड़का था, लड़की थी, हकीकत वास्तविकता को किसी ने नहीं जाना। सदगुरु कहते हैं, अविगत से चलाया मेरा भेद मरम कोई नहीं पाया, ना जन्मा ना कोख बसेरा बालक कोई दिखलाया। उसका जन्म नहीं हुआ, उसने कोख में गर्भ में वास नहीं किया, और उसने किताबें नहीं पढ़ी, उसने कलम नहीं उठाई, लेकिन सारे संसार को उन्होंने ज्ञान दिया। तो इतना भी लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर कबीर होगा कौन। आज भी कबीर का प्रकट दिवस मनाते हैं, जाकर देख लेना, सुन लेना। कबीर का प्रकट दिवस कब मनाया जाता है? कबीर प्रकट हुए थे। तो कबीर वर्तमान में कलयुग का नाम है कबीर, जो चारों युगों से आते आते समझाता गया, हमेशा किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही बात है, सब स्वार्थी लोग संसार में। आज भी आप लोगों को अपने जीवन का कल्याण करना, उसके अनुसार जीवन जियो, उसके अनुसार चलो। माँ की वाहवाही में जब तक जाओगे तो साहब ने तो कह दिया, बांध के जमपुर मारे जइयो। सदगुरु के खिलाफ जो गया, कबीर के ज्ञान के खिलाफ जो गया, उसको मुक्ति संभव इस जीवन में नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसीलिए बताया गया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बांध के जमपुर मारे जइयो, बनी बात बिगड़ी। यानी साथियों, अगर चाहो तो आप इस जीवन में अपना काम पूरा कर सकते हो, बन सकती है बात। बिगड़ने से बचा, नहीं तो बिगड़ ही जाएगी। आप मनमानी करोगे तो, याद नहीं करोगे तो, परमात्मा को खोजोगे नहीं तो परमात्मा को पाओगे नहीं तो परमात्मा को पाने का समय आ गया है। ये बातें करने वाला समय खत्म हो गया। अब परमात्मा को तुम नहीं पा सकते, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा परमात्मा से लगन नहीं है, तुम्हारी परमात्मा से प्रीत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जांच पड़ताल होती है आदि अनादि मुक्ति पंथ में कि तुम परमात्मा को चाहते हो या नहीं, परमात्मा में समर्पण हो या नहीं। अगर नहीं हो तो भी पता चल जाता है, तो आप मिलते हुए भी नहीं मिल पाते हो। मतलब वही है कि जांच पड़ताल में आप फेल हो जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया के लोग ऐसे, हम परमात्मा में समर्पण है, हम परमात्मा के दीवाने। अभी दीवानों का पता लगाया जाए ना तो इस संसार में 10-20 दीवाने निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं कि 10-20 दीवाने निकल जाए ना, दीवाने जिसको कहते हैं, दीवाने, परमात्मा के दीवाने। जैसे सुल्ताना अलग बुखारे का है ना, शाही तज लिया फकीरी अल्लाह नाम प्यारे का। ऐसे बादशाहों की तरह जिंदगी जीने वाला व्यक्ति फकीर कैसे बन जाता है सेकंडों में। तो वही बात है कि जब आप कीमती समझेंगे अपने जीवन को, अपने जीवन का कल्याण करने को, तो जरूर कदम आगे बढ़ाएंगे। और आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो आदि अनादि मुक्ति पंथ तो मोक्ष का दरवाजा है जो खुल गया है। और इसमें चलना है, पहुंचना है, पहुंचने तक, यहाँ पर आने तक, आने के बाद ज्ञान मिलने तक आपको भारी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। भारी समस्याओं से गुजरने का मतलब ये है कि आपके अंदर की पूरी बुराइयों को खत्म करना पड़ता है। आपको यहाँ से बताया जाता है ऐसा करना है, आप करते हैं तो आपके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, परमात्मा से प्रीत हो जाती है, स्नेह हो जाता है। तब कहीं चल के आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता है, तुरंत, यानी मिनटों में। ठीक है, अब परमात्मा को ढूंढने का समस्या खत्म हो गया है, कभी मत ढूंढना। तो आपको समझ में आया होगा सदगुरु कबीर साहब का संदेश इस वाणी में क्या है। इस वाणी में यही है कि 84 के बस पर कहे और संसार में जो और बातें करते हैं, नाना प्रकार की बातें, मूल की बातें नहीं बताते हैं कि यार तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है। इसका इतिहास, उसका इतिहास, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, अरे किसी ने क्या कर दिया है तो उससे आपको कोई लाभ नहीं है साथियों। 84 का ज्ञान उसी को कहा जाता है जो दूर दूर जहां की तहां बातें करता है।
और आपको सदगुरु कबीर साहब की हर वाणी में आप लोगों को आत्मा परमात्मा का संदेश मिलेगा, आपके जीवन के कर्तव्यों को समझने का उपदेश मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से उपदेश दिया। तो इस वाणी में यहीं तक सदगुरु कबीर साहब ने समझाया। अगली वाणी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।